जल्द आने वाली है छोटा भीम की मूवी और ऐसे में मुंबई में हुआ इसका लॉन्च। सास बहू और बेटिया ने की कास्ट एंड क्रू से खास मुलाकात। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इस फिल्म के बारे में। जैसे मैंने स्टेज पे भी बोला कि इतना सारा फिल्म किया है मैंने, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है जितनी फिल्में मैं आगे करने वाला भी हूँ उससे बेहतर ये एक्सपीरियंस ही होगा। इसका बेटर एक्सपीरियंस लाइफ में किसी को नहीं मिल सकता। आई एम वेरी ग्लैड कि राजीव मेड दिस फिल्म विद लॉट ऑफ लव, क्योंकि बच्चों की फिल्म बनाना हो तो ऐसी बड़ी फ्रेंच रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपके अंदर प्यार ना हो तो ऐसे फिल्म नहीं बना सकते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला और इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। और ना ही मुझे लगता है कि कोई भी अगर आगे फिल्म करूँगा इस खुशी को मैच कर सकेगा। डिफ़िकल्ट पार्ट ये सब दिख रहे हैं, जो ये बच्चे जो इनको ढूंढना। और क्या होता है कि जब एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, जिसको बच्चे बहुत प्यार करते हैं। जितना उन्होंने एनिमेशन को प्यार किया उस तरह से उनको ये फिल्म को भी प्यार करना था। तो कास्टिंग की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा थी। तो आई एम ग्लैड कि अभी देख के लग रहा है कि ठीक ही हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छा ही हुआ है। इनकी चेहरे देख के तो लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है। आई होप आप सब फिल्म देखेंगे तो आप आपका प्यार देंगे इस फिल्म को भी, जैसे आपने एनिमेशन को दिया है। जैसी इनकी पर्सनैलिटी है उनको वैसे ही कास्ट किया गया, क्योंकि बच्चों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप उनकी कास्टिंग जैसे वो होते हैं वैसी कास्ट करना होता है, क्योंकि आप उनको एक्टिंग करवा नहीं सकते। उनकी पर्सनैलिटी वैसी होती है। आप देखोगे जैसे बदमाश ढोलू पोलू हैं और जैसे ये राजू है, जैसे ये इंदुमती और जैसे ये भीम है, उनकी वैसी ही बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है। मैंने उनके ऊपर ढूंढ के कैमरे के सामने लाने की कोशिश करी। और बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो उनकी खुद की क्वालिटी है वो कैमरे में ला के उतनी ऑनेस्टी से लाना होता है। वो सब किया। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि मुकेश सर ने तो कास्टिंग बहुत अच्छी करी है। वो तो इसमें किंग है, कास्टिंग किंग कहेंगे हम लोग इंडस्ट्री में। बट इससे पहले राजीव सर ने बहुत अच्छी कास्टिंग करी कि मुकेश सर को ये काम दिया कास्टिंग का। तो उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी थी, परफेक्ट थी कि एक सही बंदे को चुना, जो मुकेश जी को चुना पूरी कास्टिंग के लिए। तो इन्होंने अपने आप सारा काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया और सारी पूरी कास्ट को इकट्ठा करके और सेट पे पहुंचाया। तो बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल से परफेक्ट कास्टिंग करना, हर कैरेक्टर में सूटेबल हों और प्रॉपर उस रोल के लिए हों। तो ये बहुत उन्होंने ग्रेट काम किया है। सो थैंक यू सो मच मुकेश जी। नहीं, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू संजय, ऑल दिस एक्टर, जितने बच्चों ने इसमें काम किया। थैंक यू टुनटुन मौसी। अब आप लाइफ लॉन्ग टुनटुन मौसी के नाम से जाने जाएंगी, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बस थैंक यू। डिफ़िकल्टी तो नहीं आई, जिस सबसे ज़्यादा कास्टिंग करने में मज़ा आया, आप ये बोले थे कि मुझे मज़ा आया भीम को कास्ट करने में और बच्चों को कास्ट करने में, ऑफकोर्स राजा को कास्ट करने में और चूरन सिंह को और ये सब लोगों को कास्ट करने में। कास्टिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत मज़ेदार काम है। तो जब उसको आपको समझ में आ जाता है तो उसका फ़न अलग ही होता है। I was really excited and thank you so much मुकेश सर मुझे कास्ट करने के लिए। जैसे मैंने स्टेज पर भी बोला था, छोटा भीम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स चाइल्डहुड। मेरे चाइल्डहुड में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और मैंने अपने हाथ भी तुड़वाए हैं छोटा भीम की एक्टिंग कर करके। तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। ये एक्चुअली छोटा भीम का जो कैरेक्टर था वो मेरे लिए थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था। पहलवान चूरन सिंह का जो रोल था, अब से पहले मैंने काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर्स किए और वो भी बच्चों के साथ काम करना, हार्नेस पे लटकना, एक्शन पूरा। दंगल जो था, एक सुल्तान वगैरह में आपने देखा होगा सलमान खान की, और ये सब फिल्में जो दंगल वंगल थी। तो पहलवान चूरन सिंह पूरा अखाड़े में ही है सारा सीन्स, और बच्चों के साथ शूट करना थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि कैसे क्या होगा। लेकिन ये इतने हार्ड वर्किंग और इतने मेहनती हैं। इवन छोटा भीम तो कमाल है, मतलब काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है सेट पे। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इनको देख करके ऐसा लगता है कि नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं है। तो एवरी मोमेंट मैंने भीम से काफ़ी कुछ सीखा सेट पे। सो बहुत अलग ही कैरेक्टर रहा और बहुत मज़ा आया काम करके। और कालिया कमाल है यार, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर है कालिया, वन टेक आर्टिस्ट है। लव यू कालिया। थैंक यू सो मच। मतलब थैंक यू सो मच सर। मतलब जब मेरे को कॉल आया था, एक तो मुकेश सर को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर ने मेरा पहला ऐड उन्होंने ही करवाया था। थैंक यू मुकेश सर, आप तो मेरी लाइफ के बहुत अच्छे हिस्से हो। तो उसके बाद से मतलब मेरे को पता चला कि मैं कालिया हूँ, तो वही थॉट है कि एक तो मेरे को शर्टलेस रहना पड़ेगा, बट दैट वाज कवर्ड। एंड एक्सपीरियंस बोलूँ तो जो इनके साथ दोस्ती बनी है, सबके साथ चुटकी, डोलू बोलू, भीम, जो मज़ा आता है सेट पे, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, वो
मतलब जब शेड्यूल ख़त्म होता है हम घर पे आते हैं ना तो ऐसा ब्रेन में रहता है अरे यार क्या ही बोलूँ अब मैं, क्या मज़ा आता था तभी। और सारे एक्टर संजय सर स्पेशली एंड सब के साथ बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत बातें की एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू वॉच दिस। यस, थैंक यू। यार बस बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, बच्चों के साथ एक्टिंग करने का चांस मिला एंड दे आर सो प्योर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बहुत ही फैमिली जैसा था। मेगा मैम, राजीव सर, दे मेड श्योर दैट यू नो इट्स लाइक अ फैमिली। और ऐसी फिल्में बन नहीं सकती जब तक यू नो इस टाइप का या छाबड़ा जी छाबड़ा जी ने वो माहौल बनाया। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। सारे अरुण एंड सोनाली, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। अरुण थोड़ा लेट आया है तो प्लीज़। मतलब अच्छा तो रहा, पर कभी कभी हम सब लड़ाई करते थे, पर इन सब के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस करने के लिए। मतलब मेरे को ये बहुत पसंद है और जैसे मैंने बोला मैं बचपन से देखती थी छोटा भीम, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं छोटा भीम मूवी में ही रहूँगी। हाँ, मतलब जब मुझे सोनाली का फ़ोन आया एंड शी सेड कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुकेश सर ऑफिस, तो मैंने कहा कि पहले तो मुझे सांस लेने को कि मतलब सर के ऑफिस से फ़ोन आना लाइक बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। सो आई सेड कि मैंने पूरा सुना कि ऐसे ठीक है, देन आई सेड कि नहीं आई वांट टू प्ले भीम्स मदर। मुझे लगा कि यू नो दैट विल बी मोर फुटेज एज एन एक्टर, यू आर ग्रीडी यू नो। तो बट देन दे कन्विंस्ड मी कि नहीं टुनटुन मौसी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंड शी इज़ फेमस। वो फिर मैंने काफ़ी गूगल किया, मैंने सर्च किया शो के बारे में, बिकॉज मैं ज़्यादातर शूट करती हूँ तो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है, बट या बट देन आई रियलाइज कि ओ गॉड इट इज़ सो पॉपुलर। तो मैंने कहा कि नहीं, देन आई शुड बी पार्ट ऑफ दिस यू नो एंड इट इज़ नाइस एक्सपीरियंस यू नो। हमारा सेट में इतनी एनर्जी है ना, आई कांट टेल यू, इतनी एनर्जी है। मतलब ये बच्चे आसपास होते हैं ना, वो आपको कभी भी लो फील होने ही नहीं देंगे। दे आर लाइक इलेक्ट्रिक वायर एक्चुअली। आई थॉट आई वॉज द प्रोड्यूसर एंड या जैसा सुरभि जी ने बोला कि इनको लगा भीम की माँ का रोल, सो आई वुड वांट टू टेल एक चीज़ ऑडियंस को कि अगर आप एनिमेशन देखो तो एनिमेशन में कभी भी या ज़्यादातर भीम की माँ को दिखाया ही नहीं गया। भीम एक खुद बहुत जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बच्चा है जिसका पालन पोषण आधा टाइम टुनटुन मौसी लड्डुओं से कर देती है। सो दिस वाज द लाइव एक्शन मूवी वेयर वी थॉट कि अच्छा ठीक है, थोड़ा तो इमोशनल बॉन्डिंग माँ और बच्चे का भी दिखाना चाहिए एंड दैट्स व्हेन भीम की माँ केम इनटू द सीन लास्ट मिनट। सो इट इज़ जस्ट बाय चांस दैट आई एम कास्टेड हियर and I was not a planned casting here, but still thank you to Mukesh ji for pushing Rajiv to direct this movie and just like not giving his own baby to anyone else. And I'm really excited, nervous and happy to be part of this. And रही बात बच्चों की, सब बोल रहे हैं बहुत एनर्जी। We've shot from like till 2 AM, 4 AM. हम सब बड़े थक जाते थे। I'm sorry, I've been there, Sanjay ji has been there, Shah ji has been there. We all will be sitting and trying to take a gap, nap. बच्चे रेत में 4 बजे सुबह कबड्डी खेलते हुए मिलेंगे आपको। They've played cricket at 2 AM in the night and we used to be like, wow, इन्होंने क्या खाया जो हमने नहीं खाया। Amazing energy and I hope with the same energy this movie rocks the theatres. मैं मुकेश सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मतलब उन्होंने मुझे यहाँ पे लिया और सब लोग इतनी सारी मुझसे मस्ती करते थे और मेरे साथ खेलते थे, मुझसे बातें करते थे, इसलिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ थोड़ा। और एक चीज़, जब हमारा पूरा गाना हो रहा था तब हमारा नाइट शूट भी हो रहा था, पर स्टिल जब भी हमें ब्रेक मिलता था तो हम सब खाना खा के खेलते रहते थे रूम में। और उसमें मैं तो कभी कभी सो भी जाती थी, पर मेरी मम्मी मेरे को ऐसा बोलती थी कि इन लोग ने क्या खाया कि इनको इतना एनर्जी है रात के 3 बजे, रात के 4 बजे तक। हमें बहुत मज़ा आता है खेलने में। थैंक यू मुकेश सर। और हम लोग आइस वाटर खेलते हैं, कालिया भैया तो खेलते हैं, बहुत तेज भागते हैं। मैं मुकेश सर को बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, उन्होंने हमें सबको क्या कास्टिंग के लिए। हमने 2012 में हमारी सेम फिल्म है छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयंती, इसको एनिमेशन में हमने किया था। वो टाइम में अब 90 मिनट्स की फ़िल्म थी और अभी जब हम लोग लाइव एक्शन करने की सोचे थे तो पहला ये था थॉट कि हम कौन सी फ़िल्म बनाएं, नया स्क्रिप्ट लेके या चांस ना ले। मुझे लगा 10 साल हो गया,
और बाय द टाइम ये फिल्म बन जाएगी तो नेक्स्ट ईयर समर तक रेडी हो जाएगी, फिल्म रिलीज़ होगी मई 2024। तो मुझे लगा कि हम एग्जिस्टिंग फिल्म लेंगे, उसको स्क्रिप्ट पे डेवलपमेंट करेंगे, वो आसान रहेगा। एंड उस तरीके से हमने बिकॉज ये फिल्म में सब कुछ है, इन सेंस कि टाइम ट्रैवल है, एक्शन सीक्वेंस है, विलन है, सीजी विलन है, जैसा आपने देखा दमयान जो है, फिल्म की टाइटल है दमयान की शाप या कर्स ऑफ दमयान। तो द विलन ओनली इट्स अ सीजी कैरेक्टर। तो हमारे लिए चैलेंजिंग थी काफ़ी, बिकॉज बच्चों को जब बोलना पड़ता था कि यहाँ पे शाम पे यहाँ पे दमयान है, बोल रहे कहाँ, तो बट ऑफ कोर्स तो विद इन 15 मिनट्स ये सब बहुत स्ट्रीट स्मार्ट लड़के, एंड सो आई मीन इट वाज सो मच फन कि ये बच्चों के साथ हमें काम करने को मिला। एंड इट्स आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, बिकॉज आई थिंक आई बिलीव कि बच्चे भगवान के रूप है, एंड बच्चों के लिए आज हम मूवी कर रहे हैं। आई थिंक रिसेंटली कोई फिल्म ही आई नहीं, आई थिंक बच्चों के लिए स्पेसिफिक। सो हमारी टारगेट रहेगा कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स और सबको एंटरटेन करें इस फिल्म के थ्रू। सिमिलर इन द सेंस छोटा भीम तो अलग ही लेवल का है, पूरा सुपर हीरो पावरफुल, बट या आई कैन से दैट जो छोटा भीम की नेवर गिविंग अप वाली क्वालिटी है वो आई थिंक मेरे अंदर है। एंड येस आई कैन रिलेट अ लॉट बिकॉज छोटा भीम इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर। जी आई थिंक से हमने जब फिल्म बनाने की सोची तो फर्स्ट थिंग वाज कास्टिंग, एंड मुझे पता था कि अगर अच्छी फिल्म बनानी है, अच्छी कास्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड देन वी वेंट टू द नंबर 1 कास्टिंग एजेंट इन द कंट्री, वो है मुकेश छाबड़ा जी। एंड आई फेल्ट कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज वी वेंट पूरा उन्होंने भी बताया कि सिर्फ बॉम्बे से नहीं लेंगे, हर जगह सर्च करेंगे। सो वो लोग हर स्कूल गए, बॉम्बे, पूना, दिल्ली, इंदौर, हर जगह, हर A टाउन B टाउन ऑफ इंडिया, एंड हमारे बच्चे मिले। सो सम पीपल फ्रॉम मुंबई, सम फ्रॉम इंदौर, सम फ्रॉम दिल्ली। तो हम लोग बहुत वेरी वेरी हैप्पी दैट कि हमें परफेक्ट बच्चे मिले, और वी आर एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। अब बच्चे तो येस ऑफ कोर्स दे आर अमेजिंग फॉर द फिल्म एंड ऑल, बट अगर स्टोरी टेलिंग बोरिंग है तो बच्चे, फॉरगेट अबाउट एडल्ट्स, बच्चे भी नहीं देखेंगे। सो स्टोरी टेलिंग हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग के साथ साथ जो आई फेल्ट कि हमारी फिल्म के लिए भीम के सिवा और भी फेसेस चाहिए, जैसे अनुपम खेर सर है। सो आई फेल्ट गुरु शंभू जैसा कैरेक्टर जो है, नॉट मेनी एक्टर्स कैन प्ले, एंड आई फेल्ट कि अनुपम सर वुड बी द परफेक्ट मैन फॉर दैट रोल। फिर इवन द विलन कैरेक्टर, जैसे दमयान इज़ अ सीजी कैरेक्टर, सो पावरफुल विलन नहीं है, तो वी हैव टू हैव 2 साइड विलन्स, जैसा मकरन जी है और तक्षिका कैरेक्टर नवनीत फॉर्मर मिस इंडिया। तो हमें लगा कि ये भी चाहिए, बट ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी टेलिंग है। एंड बच्चे तो दिखते नॉर्मली आते हैं तो क्यूट लगते हैं, नींद से उठते क्यूट लगते हैं, एक्टिंग कोई भी डायलॉग बोले, गलत भी बोले ऑडियंस माफ़ करेगा, बट ऑडियंस को स्टोरी टेलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक हमारी फिल्म में आप वो देखेंगे समर 2024, और ये किड्स फिल्म है, हम दिसंबर में रेडी रहेंगे फिल्म से शायद, या जनवरी में, बट वो गलत टाइम होगा बच्चों को रिलीज़ करने के लिए। सो वो विंडो हम देख रहे हैं समर के लिए। 2024 शुड बिकम द बिगेस्ट समर फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।